बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक़ और प्यार और मोहब्बत के साथ सीखेंगे और पूरे लगन के साथ इसकी तरफ तवज्जो देंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिंपल हैं और नया जो है वो इसके अंदर जो आपको जो वो कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे तवज्जो और ध्यान से सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टेटमेंट को हम देखते हैं क्या लिखा है। राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स इन ईच सीक्वेंस बाय फॉलोइंग द गिवन रूल। तो हम ये जो सीक्वेंस के बारे में जो स्टडी करते हैं कि इसमें कैसे रूल को जो हम जो है वो फॉलो करके तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे। तो हम ये पहले इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो जैसा कि यूनिट नंबर स्टार्ट के ऊपर है इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। हम अलजबरा जो है वो करते हुए हम ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स जो है इसको जो है वो डिफाइन किया है। मैथमेटिक्स इज़ द गेट एंड की ऑफ द साइंसेस, या दूसरे लफ्ज़ में कह लें इंटर्न अलजबरा इज़ द गेट एंड की ऑफ मैथमेटिक्स। तो अलजबरा जो है ये असल में एक दरवाज़ा है और ये साइंस की जो है ये इसको क्या कहते हैं ये कुंजी है। और ये मैथ को जो है ये एक हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि मैथ इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो मैथ का हर जो है वो शोबे में हर मज़मून के अंदर इसका इतलाक़ होता है। जैसे ही आप देखें कि हम बहुत सारे मसाइल को जो है वो अलजबरा के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं और हम सेंस की मदद से कॉमन सेंस से कर सकते हैं। और हम कोई भी जो स्टेटमेंट होती है या वर्ड प्रॉब्लम होती है हम उसको अलजबरे की शक्ल में उस स्टेटमेंट को लिखते हैं और उसको फिर जब सॉल्व करते हैं तो आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अलजबरा को हम फिर कह देते हैं कि अलजबरा असल में ये लैंग्वेज ऑफ साइंस बन चुकी है। ये साइंस की जो है वो ज़ुबान बन चुकी है। अच्छा, इसके बारे में एक अहम जो तारीख़ी जो है वो शख्सियत के बारे में ज़िक्र करते हैं। मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़्वारिज़मी, ये 9th सेंचुरी में, ये 9वीं सदी में मुसलमानों के एक मैथमेटिशियन रियाज़ीदान थे, रियाज़ी के माहिर थे और एस्ट्रोनॉमर थे, यानी माहिर फ़ल्कियात थे। इनको फादर ऑफ अलजबरा भी कहते हैं, यानी अलजबरे का बानी। यानी इन्होंने अलजबरा जो है इसका आगाज़ किया था। ये इसके बानी अलजबरे के। तो अलजबरा का जो लफ्ज़ है ये इनकी एक बुक है। उस बुक का नाम है किताब अलजबर वल मुकाबला। तो इस किताब से इस लफ्ज़ को अलजबरा को अख़ज़ किया गया और इसको हम जो है कैलकुलेशन में सॉल्व करते हैं और हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो आसान होते हैं जब हम अलजबरे के अंदर क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चे बाज़ औक़ात जब वो अलजबरे को बहुत ज़्यादा टफ़ और मुश्किल चीज़ समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप पूरी तवज्जो से समझेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अलजबरे को सीख जाएँगे। तो हम जो कॉन्सेप्ट सीखना था पैटर्न्स एंड नंबर सीक्वेंस, हमने ये देखना है कि ये पैटर्न क्या होता है, नंबर सीक्वेंस क्या होता है। तो ये पैटर्न नंबर सीक्वेंस एग्जांपल से हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में 1, 6, 11, 16, 25 ये बोल्ड नंबर्स में लिखा है, यानी डार्क वर्ड्स में लिखा हुआ है, मोटे अल्फाज में लिखा गया है। तो इनमें देखें कि 1 के बाद 6 आया, फिर 11, फिर 16 और 21। तो ये 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कैसे आया? तो 1 में अगर 5 प्लस कर दे तो नेक्स्ट नंबर जो है वो 6 होता है। फिर 6 में 5 प्लस करें तो 11, फिर 11 में 5 प्लस किया तो 16, 16 में 5 प्लस किया तो 21। तो हमने देखा कि हर नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसमें +5 हर नंबर में प्लस करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इसका जो पैटर्न ये है कि इसमें हर नंबर में 5 प्लस हुआ है। तो इसी तरह से ये दूसरा एक देख लें कि जैसे ये रूल लिखा हुआ है कि रूल है यहाँ पे स्टार्ट विद 100 एंड सब्ट्रैक्ट 10, कि नंबर को आपने 100 से पहला नंबर से स्टार्ट करना है और उसके बाद हर नंबर में से आपने 10 को माइनस करते हैं ना। 10 में से माइनस करेंगे 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, 90 में से 10 माइनस करेंगे 80। तो हर नंबर में से 10 10 माइनस होता जाता है तो नेक्स्ट वैल्यू आती जाती है। तो हमने भी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना। और एक और चीज़ एक देख लें यहाँ पे कि नेक्स्ट ये जो नंबर्स हैं ये 2, 4, 8, 16, 32। तो इसके लिए जो रूल है ये रूल यहाँ पे लिखा भी है स्टार्ट विद 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आप 2 से स्टार्ट करें नंबर्स को और हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो नेक्स्ट वैल्यू आती आती है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यानी 2 2 ज़ा 4, फिर आगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32। तो इसका मतलब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये इसका रूल है।
तो यही हमने पैटर्न को सॉल्व करते जाना। अगर आगे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी तो हम इस नंबर को आगे 2 से मल्टीप्लाई करके आगे नेक्स्ट टर्म ला सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे ये -10 जिसमें हुआ है उसकी अगली टर्म मालूम नहीं है तो हम नेक्स्ट नंबर में इस 60 में से -10 करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट टर्म आप 1 मालूम करना चाहें, 2 मालूम करना है, 3 टर्म जितनी भी मालूम करना चाहें वो मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी, राइट नेक्स्ट थ्री टर्म्स, हमने अगली 3 टर्म्स लिखनी है जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है। ये फर्स्ट नंबर 10 है ना, इसको टर्म कहते हैं। 13 को इसको भी टर्म कहते हैं, 16 को भी टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स ये देखिए उन्होंने ये डॉट सिक्स को जो एज अ ब्लैंक या डैश छोड़ा हुआ, खाली जगह छोड़ा, तो हमने इन नंबर्स में यहाँ पे हमने नंबर्स लिखने हैं, वो 3 नंबर्स लिखेंगे तो 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो इसी सीक्वेंस जो सीक्वेंस पीछे यहाँ पे दिया है, इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। रूल पढ़ के, रूल लिखा हुआ है ऐड 3, कि आपने 3 को प्लस करते जाना है तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। जैसे ये 10 में 3 प्लस किया है तो 13 आ गया, यानी 10 में अगर 3 प्लस करें तो 13 आता है। फिर 13 में आप देखें कि रूल में 3 प्लस करें तो 16 आता है। अब 16 में 3 प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 19। फिर 19 में 3 प्लस करें 22। फिर 22 में 3 प्लस करें तो 25 आता है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है। ये आपको जो एरो की मदद से बताया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप जो है इसको, ये एरो बेशक ना लगाएं, सिर्फ आप जो है वो इसको सिर्फ समझने के लिए देख लें कि ये तरीकाकार हम कैसे अडॉप्ट करते हैं। देखें +3 +3 +3, हर नंबर में +3 हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म आती जाती है। फिर आगे रूल 2 है, दूसरा पार्ट में रूल है सब्ट्रैक्ट 0.1। तो कहता है 0.1 यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। तो 10 में से 10 में से 0.1 माइनस करें तो नेक्स्ट नंबर 0.9 आता है। वो कैसे आता है आप देख लें। अगर 10 लिखा हो तो उसके नीचे 0.1 कैसे लिखते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, हम इस 10 को भी ऐसे कर लेते हैं, 10 के बाद भी पॉइंट लगा के अपनी मर्जी से 0 लिख सकते हैं, ताकि हम जब इसके नीचे नंबर लिखें तो हमारे लिए लिखना आसान हो। 0.1 इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट की सेध में पॉइंट आता है। अब इसको माइनस कर लेंगे तो वहां से ये 10 है, 10 में से यहाँ पे कह रही है कि ले जाएं 1, तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 1 माइनस किया तो 9। तो यहाँ पे 10 में से जो 1 कैरी चला गया तो यहाँ 9 रह गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखें ये 10 में से हम माइनस करेंगे 0.1, यहाँ पे इसने कहा था तो 9.9 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो रूल लिखा है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू 10 लिखी है ये गलत है, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट आता है वो 0.9 आता है, 0.8 आता है। लेकिन अगर हम 10 से माइनस करेंगे 0.1 तो वो 9.9 आएगा। तो ये इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है। वो ये करेक्शन होगी कि ये वैल्यू एक्चुअली ये 1.0 है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो लगाना पड़ेगा आपको 1.0। अब 1.0 से आप देखिए हम माइनस करें, 1.0 से माइनस कर लें 0.1, तो माइनस करेंगे इस 1 से कैरी जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 1 कैरी किया तो 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, अगर पॉइंट है फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, 0 में 0 तो 0.9 ऐसे आता है। तो यहाँ पे ये 1 के बाद पॉइंट लगाना, फिर 0, उसके बाद फिर 0.1 हर वैल्यू से माइनस करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। 1.0 से माइनस किया 0.1 तो 0.9 आ जाएगा, फिर आगे 0.8 आ गया, फिर एक एक डिजिट कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म आ जाएगी 0.7, फिर 0.6 यानी 0.1 माइनस करने से, फिर 0.5 आ जाएगी। एक एक जो वो पॉइंट के बाद यानी एक एक वैल्यू कम होती जा रही है। फिर आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, रूल है मल्टीप्लाई बाय 4, यानी हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 आता है। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसे मल्टीप्लाई करने से 256 आता है। अब चूंकि ये नंबर जो है बड़ा आ रहा है तो आप इसको अलहदा पेज के ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको करके दिखाते हैं। तो हमने तो यहाँ पे 256 आया। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 256 आता है। 256 को फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 1024।
तो 1024 लिख लें। फिर 1024 को आपने 4 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 4096 आता है। तो आपने इस तरह से इसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेना है। ये आपने रफ वर्क में करना है। तो 4096 जो है इसका आंसर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में, रूल है डिवाइड बाय टू, यानी टू से हर नंबर को डिवाइड करना है। तो 8 को 2 से डिवाइड करें, यानी 8 2 का टेबल पढ़ें तो कितने सा 8 होगा, तो 4। फिर 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 आता है। 2 को 2 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 1। आप 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 को आप डिवाइड करें 2 के साथ, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट भी ऊपर लगा दें, तो यहाँ पे 0 लगा के इसको आप 10 समझेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे तो बाकी वैल्यू नहीं आती। तो 0.5 की बजाय हम यहाँ पे 0.5 लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पे 0.5 आएगा। फिर 0.5 को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 जो आंसर आया था उसको भी 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करें तो ये 0 पॉइंट इसी तरह आ जाएगा। आगे 2 के टेबल टेबल पढ़ना है कि 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो माइनस कर दें। तो 5 में से 4 माइनस किया 1। फिर यहाँ पे 0 लगा के उसी 0 को नीचे ले आए, तो 2 का टेबल पढ़ें 10 आ जाए, 2 5 ज़ा 10 आता है। तो माइनस करने से जब वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो 0.25। तो यहाँ पे आखिरी जो तीसरा जो टर्म है वो 0.25 आंसर आता है। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द रूल विच एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो ये सीक्वेंस नीचे दी हुई हैं, इसमें सिर्फ रूल लिखना है कि ये रूल क्या है जिस रूल की मदद से ये आंसर आगे हुए हैं। जैसे 15 है, 15 में हम कौन सा नंबर प्लस करें, तो 17 आता है। देखिए +2 किया, फिर 17 में हम फिर +2 करेंगे तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 19 में 2 प्लस करेंगे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इसका फिर रूल हम लिख सकते हैं कि इसका रूल ये है, हम यहाँ पे जो है वो इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लें कि ऐड 2, यानी हर वैल्यू में हम 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ऐड 2। ये रूल लिखना है। रूल लिख के बेशक आप जो आगे लिख सकते हैं ऐड 2, ये ऐड 2 अकेले ही लिख दें तो ये रूल ही होता है, ये आंसर है। आगे इसमें 31 से 34 में जाएं तो 3 प्लस होता है, 34 में 3 प्लस कर 37 आता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसका जो रूल है वो है ऐड 3। फिर आगे ये 100 है, उसके बाद 90 आया, यानी इसका मतलब 100 से 10 माइनस हुआ तो 90 है, 90 से 10 माइनस करें 80 आता है। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस हुआ है। तो इसका रूल है सब्ट्रैक्ट 10, हर नंबर में से 10 माइनस करना है तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। आगे यहाँ पे ये रूल है कि 100 है, 100 के बाद फिर आगे 1 आ जाता है, फिर आगे 1 के बाद फिर 0.001 आता है। इसका मतलब 100 को वो 100 से डिवाइड किया था तो 1 आया था, 1 को 100 से डिवाइड किया तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 को 100 से डिवाइड करें जैसे भी आप बता रहे थे, तो ये यहाँ पे आंसर आना चाहिए था। अगर 100 से डिवाइड करें 1 को तो 0.01 आना चाहिए, यानी ये आंसर आना चाहिए कि 0.01। अगर हम 1 को 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 0.001 आया हुआ है। तो इसका मतलब है ये रूल में थोड़ी प्रॉब्लम है। आंसर जो बुक के अंदर आंसर है उसमें तो रूल लिखा हुआ है कि डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से हमें उस रूल को हम उसको दुरुस्त समझते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग करेंगे, हमें 0.001 लिखा जो है इसमें एक जीरो ज़्यादा है वो काम करना होगा। तो हमें 0 पॉइंट, ये जो ज़ीरो है इसको हमें ख़त्म करना होगा, ये ज़ीरो शामिल नहीं है। तो 0.01 ये आंसर है। फिर इसके मुताबिक ये दुरुस्त होगा कि 100 से हम डिवाइड कर दें। इसका रूल फिर दुरुस्त होगा, डिवाइड बाय 100। फिर नेक्स्ट है 0.02, फिर आगे 0.2, फिर 2। 0.02 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट नंबर 0.2 आता है। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। इसका मतलब इसका जो रूल है वो बाय मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये जो है बुक में हम आंसर भी दुरुस्त करेंगे, क्योंकि आप बुक के अंदर आंसर जो है वो गलत गलत लिखा गया, वो लास्ट में हम दुरुस्त कर लेंगे।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 4, 14, 24, यानी 4 में 10 प्लस किया 14 आता है, 14 में 10 प्लस किया 24 आता है। तो इसका मतलब ऐड हमने करना है, इसमें रूल लिखना है ऐड 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक क्लोजली एट द नंबर्स इन द ग्रिड एंड फॉलो द पैटर्न टू कंप्लीट द गिवन ग्रिड। कहता है नीचे एक ग्रिड दिया हुआ है, यानी एक टेबल की शक्ल में है, कुछ बॉक्सेस के अंदर कुछ ब्लॉक के अंदर नंबर लिखे हुए हैं और बाकी को जो है वो खाली छोड़ दिया है। तो कहता है आप इस पैटर्न को समझें कि पैटर्न वाला तरीका आप सीख चुके हैं, तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये 50 है नीचे, ऊपर अगर आप देखें तो ये 40 है, तो 10 नंबर कम हो रहा है, तो 40 से 10 कम करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 30 से 10 माइनस करें तो 20 आ जाता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इधर से शुरू कर लें या इधर से शुरू कर लें, आपको जिस तरह से ईज़ी लगे आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 52 है, 52 से आप 10 माइनस करें तो 42 आता है, 42 में से 10 माइनस करें 32 है, 32 से 10 माइनस करें तो 22 आ जाता है। लेकिन अब ये तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ हमने सॉल्व करके देख लिया। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ भी जाएँगे तो देखेंगे क्या नंबर आता है, 20 है, 20 के बाद फिर आगे कौन-सा नंबर आया, नेक्स्ट 22 है, फिर आगे नंबर आएगा। इसको 20 के बाद आगे कंटिन्यू काउंटिंग चलती है, 20, 21, 22 फिर 23। ये हमारे लिए देखिए सीक्वेंस इसको बनाना आसान हो गया। 30 के बाद 31, 32 और फिर 33, इसके बाद फिर 40 है, 40 के बाद 41, 42 और 43, फिर 50 है, 50 के बाद 51, फिर 52 और 53। इस तरह से हमने इस ग्रेड को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि इस इसमें दिया हुआ है 66, 76, इसका मतलब इसमें 10 प्लस हो रहा है। 66 में 10 प्लस किया 76, 76 में 10 प्लस किया तो 86 आ जाएगा। 86 में 10 प्लस किया 96 आ गया। देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया कि हमने ऊपर से नीचे की तरफ भी देख सकते हैं सॉल्व करते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ्ट में हम देखेंगे कौन सा नंबर हम यहाँ लिखें, तो तरतीब से लिख के जाएँ तो यहाँ 66 और आगे नंबर चलता जाए। तो इसका मतलब है कि 66 यहाँ पे नंबर है, तो आगे तो 67 आया होगा, फिर पीछे वाला कौन-सा नंबर है 66 के, वो 65 है और फिर 64 है। इसका मतलब 64, 65, 66, 67। तो ये भी ऐसे ही है, अगर ये 76 है, तो यहाँ 74 होगा, फिर यहाँ पे 75 आएगा, फिर 76, फिर 77। इस तरह 86 में यहाँ पे 84 होगा, फिर यहाँ पे 85 और 86 के बाद 87, और इस तरह से 96 में यहाँ पे 94 आएगा, फिर 95, 96, फिर 97। नेक्स्ट ग्रिड देख लें कि 3 के बाद आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएँ तो चेक करें 3 है, आगे ये स्पेस है, आगे 23 है। इसका मतलब 3 में अगर 10 प्लस करें तो 13 आता है, 13 में 10 प्लस करें 23, 23 में 10 प्लस करें तो 33 आ जाता है। अब इस तरह से हम राइट साइड लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो देखें 23 के आगे 2 नंबर प्लस हुआ है, 25 आ गया है। तो यहाँ पे भी 2 हम प्लस करेंगे, 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 में 2 प्लस करें 29 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 ऐड होना है हर नंबर में। जैसे ये 13 है, 13 में हम 2 प्लस करें तो 15, 15 में 2 प्लस करें 17, 17 में 2 प्लस किया तो 19। फिर 3 में भी ऐसे करेंगे, 3 में 2 प्लस किया 5, फिर 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया 9, और लास्ट में भी ऐसे ही है, 33 में 2 प्लस करें तो 35, 35 में 3 प्लस करें तो 37, 37 में 3 प्लस करें तो 39। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, पिक योर फेवरेट सिंगल डिजिट नंबर ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई इट बाय 259, नाउ मल्टीप्लाई योर रिजल्ट बाय 429, व्हाट इज योर आंसर, ट्राई इट विद अदर नंबर। हिंट यहाँ दिया है, हिंट का मतलब है कि इशारा है, क्लू है कि आप इस मदद से सॉल्व करेंगे। 259 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 259 नंबर दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है 429 से, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर जो है वो ये इस फॉर्म में आया हुआ है। अब ये हिंट इशारा समझाया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पिक योर फेवरेट सिंगल डिजिट नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उस नंबर को आपने 259 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद फिर आपने 429 से उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है, तो जो लास्ट में आंसर आएगा वो आप देखना कि उसमें
क्या जो है वो पैटर्न आता है या किस तरह का आंसर आता है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो डिजिट है हम सिंगल डिजिट जो है वो 5 रख लेते हैं। 5 को पहले हम 259 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास उसका आंसर आएगा उसको 429 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम देखेंगे आंसर हमारे पास क्या आता है कि हमने सिंगल डिजिट जो है वो हम समझ लें कि हमने सिंगल डिजिट जो है वो 5 जो है वो कंसीडर कर लिया। सिंगल डिजिट से मुराद है कि आप ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक सिंगल डिजिट है। अगर 10 हो जाएगा तो 10 जो है वो डबल डिजिट हो जाता है, 2 डिजिट हो जाती है। इसलिए ये नंबर नहीं लेना जो 2 डिजिट वाला हो। तो सिंगल डिजिट नंबर लेना है तो हम 1 से लेकर 9 तक इनमें से कोई भी ले सकते हैं। हमने आसानी के लिए 5 लिख लिया। 5 को मल्टीप्लाई करना है 259 से, इसका जो आंसर आएगा उसको आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 429 से। तो या एक ही लाइन में मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई 259 फिर मल्टीप्लाई 429, तो आंसर को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे आता है, करके दिखाते हैं। हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 259 से, तो हमने ये 259 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1295 आता है। तो 1295 को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 429 से। तो इससे मल्टीप्लाई किया 1295 को 429 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई जो है वो स्टेप बाय स्टेप करने के बाद फिर आगे प्लस किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आप करते हैं। हमने ये पैटर्न तो सारा जो है देख लिया कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो आपने इसको जो है इसका सोल्यूशन अच्छी तरह चेक भी कर लिया है कि बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आता है। जो हमने नंबर जब वो जेन में रखा था या नंबर हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर आंसर के अंदर वही डिजिट बार बार आया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सपोज दैट यू स्पेंड रुपीज़ 10 एवरी मिनट, नाइट एंड डे, हाउ मच could you spend in a year? Assume there are 365 days in a year. कहता है आप फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो रोज़ाना 10 रुपये हर मिनट, रोज़ाना 10 रुपये खर्च करते हैं, यानी हर मिनट में आप 10 रुपये खर्च करते हैं और दिन और रात आप मुसलसल खर्च कर रहे हैं। तो आप जो है वो एक साल में कितने जो है वो कितना खर्च कर सकते हैं। तो कहता है आप फ़र्ज़ कर लें कि अज्यूम कर लें कि जो साल है वो 365 डेज़ का है। ये इसलिए उन्होंने बता दिया कि आपको पता है कि बाज़ का 4 साल के बाद ये जब साल 366 डेज़ का होता है। तो बाज़ का साल जो है वो एक तो ये है 365 डेज़, तो बाज़ का जो साल होता है वो 366 डेज़ का होता है। तो एक दिन का इजाफा हो जाता है। वो इसलिए कि जब 28 फरवरी जो है वो होती है तो उस वक्त साल जो है 365 डेज़ का ही होता है। लेकिन जब एक 4 साल 3 साल के बाद चौथे साल में 29 फरवरी डेट आती है तो फिर एक दिन का इजाफा हो जाता है, 366 डेज़ होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मज्यूम कर लें 365 डेज़ हैं एक साल में। तो आप ये नहीं बताना है कि आपने साल में समझे हर मिनट में आपने जब खर्च किया होगा, दिन और रात और पूरा साल खर्च करते रहेंगे महीने हफ्ते, तो एक साल के बाद आप बताएं कि आपने कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं या कितने आपने इसको इस्तेमाल किए हैं। यह हम सॉल्व करते हैं। तो हमने जब सॉल्व करना है अमाउंट स्पेंड इन अ मिनट, एक मिनट में उसने 10 रुपये खर्च करती हैं किए हैं। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट स्पेंड इन अ ईयर, एक साल में हम अमाउंट निकालेंगे कि अगर हर मिनट जो है वो खर्च करें तो एक साल के बाद कितना जो है वो खर्च कर चुके होंगे। तो हम देखें ईयर में एक साल में निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो मिनट हैं
1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, वो 60 होते हैं। तो जो है वो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, और 24 घंटे हों तो 1 दिन होता है। तो एक एक दिन के ये मिनट आ जाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर चूँकि ये 24 घंटे का एक दिन होता है, तो हम साल के अंदर 365 दिन है जो क्वेश्चन में बताए हुए हैं, 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो हमारे पास इसका जो है वो हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास मिनट बने होंगे, मिनट हुए, अब मिनट आएंगे, और फिर उसके बाद हमने इस जो आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो फिर हमारा जो है वो एग्जैक्ट आंसर होगा। अभी हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो हमने इसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें 365 का 24 से मल्टीप्लाई किया पहले हमने, तो आंसर आता है 8760। फिर उसके बाद 60 की मल्टीप्लाई कर दिया, जो वो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 5,25,600 ये वैल्यू आती है। ये इतने मिनट्स बन जाते हैं। चूँकि हमने अमाउंट मालूम करनी है साल की, तो हम चूँकि 1 मिनट में 10 रुपये ख़र्च होते हैं, तो ये इस इतने मिनट यानी 5,25,600 में कितने जो है वो रुपये ख़र्च होंगे। तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आता है यानी 5,256,000, यानी 52,56,000 में इसका आंसर आता है। इतने अमाउंट वो खर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी पीपल कैन बी सीटेड एट 12 स्क्वायर टेबल्स लाइंड अप एंड टू एंड इफ़ ईच टेबल इंडिविजुअली होल्ड्स 4 पर्सनस। कहता है कि आप बताएं कि कितने लोग जो है वो बैठ सकते हैं अगर 12 स्क्वायर टेबल जो हैं वो एक लाइन में, यानी एक टेबल के साथ दूसरे टेबल के एंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बताएं कि हर टेबल के ऊपर जो है वो ये भी बताया साथ कि अगर हर टेबल के ऊपर 4 लोग जो है वो बैठे हों, 4 लोग एक टेबल पे बैठे हों, चूँकि स्क्वायर टाइप टेबल है, तो स्क्वायर टेबल में यानी चारों तरफ लोग बैठे होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि टेबल जो है इस तरह से लगाए हैं कि ये एक लाइन में लगाए गए हैं, और एक टेबल जहाँ पे एक किनारा है तो दूसरा टेबल उस किनारे के साथ जोड़ दिया है, और इस तरह से टेबल को एक एक एंड के साथ दूसरे एंड से जोड़ते हुए सारे के सारा 12 के 12 टेबल जो है वो एक ही लाइन में जोड़ दिए गए हैं। तो अब हमने बताना है कि वहाँ पे कितने लोग जो है वो बैठने की गुंजाइश है, वहाँ पे हम मालूम करते हैं। देखिए हमने एक जो है वो एक टेबल की फॉर्म बनाई है। आप सपोज कर लें कि ये एक टेबल है स्क्वायर टाइप में, तो हर साइड के ऊपर जो है एक पर्सन बैठा होगा, तो 4 लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग जो है इस टेबल के इर्द गिर्द जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन चूँकि क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ जो उसका एंड जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये टेबल के जो है वो जुड़ने से ये होगा कि टेबल का ये जो किनारा, ये वाला किनारा, आप देख सकते हैं कि ये किनारा दूसरे टेबल के साथ जुड़ा हुआ है। आप समझे कि ये जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 टेबल हैं। ये नंबर आपको देखें लगा के बता दिए हैं कि 1 से लेकर 12 तक ये टेबल हैं, और टेबल का एक किनारा दूसरे किनारे से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह कि जो टेबल के साइड के ऊपर एक तरफ शख्स बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे तो कोई शख्स नहीं बैठ सकता। और फिर ये जो साइड वाला किनारा है, यहाँ पे भी एक पर्सन बैठ सकता है, और इसी तरह इसके दूसरी साइड के और यहाँ पे भी शख्स बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक टेबल के ऊपर आप देखें दूसरा टेबल है, वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो टेबल के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर आगे 2 शख्स बैठे हैं आमने सामने, फिर हर टेबल पे 2 2 लोग बैठे हुए हैं, एक साइड पे, एक उसके सामने बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो टेबल के 12 टेबल बिछे हैं, तो हर शख्स यहाँ पे टेबल पे बैठा है, एक शख्स इधर बैठा, तो ये 12 ये हैं, और एक शख्स यहाँ पे बैठा हुआ है, 12 ये हैं। तो 2 रोज़ बन जाती हैं 12 की। तो 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, 2 दफ़ा 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर उसके बाद प्लस आपने करना है कि जो साइडों पे बैठे हुए हैं, एक साइड पे एक शख्स ये बैठा है, दूसरी साइड ये शख्स बैठा हुआ है, यहाँ पे ओपन जगह है, तो ये 2 इसके अंदर नंबर को प्लस कर दें, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, और ये +2 आ जाएगा। 24 में 2 प्लस करें तो 26। तो ये जितने भी 12 टेबल्स लगाए हुए हैं, स्क्वायर टेबल हैं, तो इसमें 26% जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये इसका आंसर है। तो ये इसके अंदर एक आंसर में जो मिस्टेक थी वो दुरुस्त करने वाली थी। ये थी क्वेश्चन नंबर
टू के पार्ट नंबर 5 में। तो यहाँ पे ऐड का लफ्ज़ लिखा है, ऐड 10, तो ये ऐड लफ्ज़ नहीं आता, ये आएगा मल्टीप्लाई बाय, आगे फिर 10 जो है वो लिखा रहने दें। तो आपने ऐड को ख़त्म करना है, ऐड को सर्कल कर दिया, ये गलत है, दुरुस्त आपने लिखना है मल्टीप्लाई, आगे फिर बाय, आगे 10 लिखना है। मल्टीप्लाई का स्पेलिंग आप समझ सकते हैं, MULTIPLY, तो मल्टीप्लाई आगे बाय 10। तो इसके अंदर ये करेक्शन करने की ज़रूरत थी। और फिर दूसरा ये जो है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने खुद नंबर जो कंसिडर करना था, उसको मल्टीप्लाई करना था 2 दफ़ा, तो क्वेश्चन में जो है वो इसका आंसर जो है वो डू योर सेल्फ लिखा हुआ है कि आप जो है अपने जो है वो तरीके से सॉल्व कर लें, बाकी आंसर्स ठीक है।